our channel, and this is going to be your very new session of very new playlist that we starting today, and it is Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023, as you can see on your screen, BSA. This is one of the new acts that came on 1st of July 2024. As you know that there are three new acts that have been replaced. One was CRPC, which is replaced with BNSS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. IPC, that is replaced with BNS, Bharatiya Nyay Sanhita. And now this is इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है, जिसको रिप्लेस किया गया है अब BSA. नाउ BSA हैज बीन in existence and we have to follow the provisions of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. Students, from now onwards we are covering syllabus of this very new act, and we will see what are the changes that have been made from Indian Evidence Act to this act. You have to listen very carefully. You have to see each and every point. You can make your own notes. आप उसमें अपने add on कर सकते हैं कि क्या क्या changes आए हैं. You can make your tabular diagram where in one column you will write Indian evidence and what are the changes in BSA. So you will see that, and please carry with your these bare acts and mark important things. I am going to tell you in every sessions what you have to mark and what are the important things that you have to keep in your mind. ओके, सो दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये दो प्लेलिस्ट अपनी पूरी नहीं करी हैं, इन पर हम ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं. रिसेंटली वी कंप्लीटेड CRPC. सो ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ वेरी फर्स्ट प्लेलिस्ट, दैट इज BNS, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें हमने IPC में चेंजेस देखे, IPC से क्या चेंजेस BNS में आए हैं. एंड द सेकेंड प्लेलिस्ट ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी is about BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो रिप्लेस होकर आई है फ्रॉम CRPC. सो कवर योर सिलेबस विद मी डियर स्टूडेंट्स. ये जो भी स्टूडेंट्स जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इन न्यू एक्ट्स को पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एक्ट्स, इनमें क्या चेंजेस आए हैं. एंड नाउ वी आर कवरिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो मेंटेन योर कॉन्टिन्यूटी विद मी, डोंट स्किप एनी सेशन. दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. आज हम देखेंगे हिस्ट्री क्या रही है, क्यों वी फेल्ट दैट नीड दैट वी हैव टू रिप्लेस इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड दैट. This is our mail address and calling number through which you can get in touch with us students. You can mail us your doubts. If you need notes from us, आपको new acts के handwritten notes चाहिए तो आप freely हमें call या message कर सकते हैं. सो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का. दिस इज साक्ष्य, ओके, YA. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 is a landmark legislative effort aimed at overhauling and modernizing India's evidence laws. क्या था स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, जिसको हम फॉलो करते आ रहे थे इन आवर दिस एविडेंस कलेक्शन में. एविडेंस कैसे चेक करना है, एविडेंस के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस रहेंगे, कोर्ट एविडेंसेस में कैसे एक्ट करेगी, वो सब एविडेंस एक्ट में मेंशन था. बट एज द टाइम हैज़ चेंज, एज द एनवायरनमेंट हैज़ चेंज, वी फेल्ट द नीड दैट नाउ वी मस्ट ब्रिंग सम चेंजेस इन दिस एविडेंस एक्ट. एविडेंस एक्ट जो था ये ऑब्सलीट होता जा रहा था, एंड दैट्स वाई वी हैव टू ब्रिंग सम मॉडर्नाइजेशन. तो एविडेंसेस लॉ को एक लैंडमार्क लेजिस्लेटिव एफर्ट से चेंज करना था, एंड जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है उसने इसमें काफ़ी हेल्प करी है. सो दिस न्यू एक्ट इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हम फेस कर रहे थे इन आवर वेरी ओल्ड एक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस. इट इनकॉर्पोरेट्स एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी कवर अप करना था, और उसको हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कवर किया है. अलाइनिंग विद दिस कंटेम्प्रेरी लीगल रिफॉर्म्स जो आए हैं उनके साथ भी हमें मैच करना था, एंड एड्रेसिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज जो चलते हैं, बिकॉज देयर are certain problems or you can say complexities in the new
this old one act, and so these difficulties were to be removed, और इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है. लुकिंग एट द बैकग्राउंड, देखते हैं क्या है इसमें स्टूडेंट्स. दैट जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, IEA जिसे हम कहते हैं, ये हमारा एक प्राइमरी लेजिस्लेशन था जो कि गवर्न करता था रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. कौन से एविडेंसेस हमें लेने हैं, कैसे एविडेंसेस कोर्ट में मान्य रहेंगे, किन एविडेंसेस को कोई जगह नहीं मिलेगी, कैसे ऐसे कौन से एविडेंस हैं जिनको आप लेकर नहीं आ सकते, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, ओरल एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है. आई होप जो भी स्टूडेंट्स इंडियन एविडेंस एक्ट कर चुके हैं आपको वो सब पता हो. बहुत सारे प्रोविजंस जो है स्टूडेंट्स वो एज इट इज़ भी हैं, तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई ऑन द टॉप यू सी द playlist of my Indian Evidence Act where I have explained each and every section in detail, जो जो terms इसमें use होनी है, क्योंकि we are not going to repeat each and every section here. That's why जो भी provisions same रहे हैं या जिन terms का meaning same है वो मैं repeat नहीं करूँगी, उसके लिए आपको Indian Evidence Act की playlist देखनी होगी. Now it is applicable to both civil and criminal proceedings. जो हमारा Indian Evidence Act था वो civil proceedings में भी सेम था और criminal proceedings में भी. Over the years this Indian evidence has been amended. इसमें amendments आती रही हैं काफ़ी सारी, जैसे legal practices को add on किया गया, technological जो advancements हैं उनको add on किया गया. जैसे एक हम example देखते हैं क्या change आया. That amendment in 2000 में एक amendment आई थी Indian Evidence Act में, और वो क्या amendment थी? This amendment introduced the admissibility of electronic record as secondary evidence. क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ चलना था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी जगह मिली और हमने एविडेंस के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एडमिसिबल किया गया एज सेकेंडरी एविडेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग द ग्रोइंग रिलायंस ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन. देन इन 2013 में भी एक यू कैन से अमेंडमेंट आई, और वो क्या था? टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू कंसेंट इन रेप केसेस. ओके, एज दैट टाइम वाज फेमस फॉर निर्भया हत्याकांड, तो उस टाइम पर रेप रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स थी वो भी आई इन केसेस में काफ़ी सारी, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी, CRPC में भी, IPC में भी. सो नाउ अमेंडमेंट्स हम काफ़ी करते गए. नाउ इट शिफ्टेड द बर्डन ऑफ प्रूफ टू द एक्यूज टू शो दैट कंसेंट वॉज इंडीड गिवन. रेप केसेस में क्या था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो एक्यूज पे डाल दिया गया कि आपको शो करना है कि जो कंसेंट थी वो दी गई थी फ्रॉम द विक्टिम साइड. इट इस्टेब्लिश दैट द विक्टिम्स करेक्टर एंड सेक्शुअल हिस्ट्री आर इररेलिवेंट व्हेन डिटरमाइनिंग द कंसेंट. जब कंसेंट की बात चल रही होगी देन विक्टिम का जो करेक्टर है या उसकी जो सेक्सुअल हिस्ट्री है उसको साइड में रखा जाएगा, एंड वी हैव टू सी फ्रॉम वन पॉइंट, एक्यूज्ड को ये प्रूव करना होगा ऑन फ्रॉम हिज साइड दैट येस विक्टिम ने अपनी कंसेंट दी थी, एंड बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर ही होगा. तो ये 2013 में एक अमेंडमेंट एड ऑन की गई. लेटर ऑन क्या हुआ? This Law Commission has reviewed this Indian Evidence Act on several occasions, recommending the changes on various critical issues. बार बार हमें हर टाइम ये पता चलने लगा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं. देयर आर वेरियस वेज ओकेजन्स जहाँ पर चेंजेस की एक नीड फेल्ट हो रही थी. सो दिस इंक्लूड्स कस्टडियल वायलेंस से रिलेटेड चेंजेस आने हैं, एडमिसिबिलिटी ऑफ पुलिस कन्फेशन से रिलेटेड चेंजेस हैं, एंड द प्रोटोकॉल्स फॉर क्रॉस एग्जामिनेशंस. सो ये जो रिकमेंडेशंस हमारे लॉ कमीशंस ने दी कि हमें ये इन फील्ड में भी चेंजेस लाने हैं, तो यहाँ पर एक नीड फेल्ट हुई कि वाई नॉट टू रिप्लेस दिस होल एक्ट. Okay, this aim to modernize and improve the applicability of this act, and that's why this Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which seeks to replace the Indian Evidence Act, was introduced in Lok Sabha on August 11, 2023 में. ठीक है ना, लॉ कमीशन की एक्चुअली रिकमेंडेशंस पर क्या हुआ कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए सोचा गया और इसकी जगह रिप्लेस कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल को पास किया गया. एंड दिस बिल वाज
इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन August 11, जिसमें इसको फिर से विड्रॉ करके दिसंबर में फिर से पास किया गया. एंड द स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स हैज कंडक्टेड द एग्जामिनेशन ऑफ दिस बिल टू प्रोवाइड डिटेल असेसमेंट. एंड नाउ ऑन from 1st of July 2024 this new act came into existence. Okay, came into effect. Actually effect में ये 1st जुलाई से आया है with other two acts also, जो कि हमने BNS और BNSS मैंने आपको जो बताए हैं. So I hope students you understood what is the introduction and background of this very new act. And now in coming sessions we are going to understand each and every minor detail of this new Bharatiya Sakshya Adhiniyam. In next session I'm going to tell you some characteristics or key features of this new act. Stay alert for that. Keep watching, maintain continuity, don't skip any session, and don't forget to subscribe.